आज एक विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। क्या पत्रकारों के लिए नेता अब हिट लिस्ट बनाने लगे हैं? ये सवाल खड़ा होता है और इसको लेकर चिंता होती है। ये कहां से उभरती है हम आपको बताएंगे। दरअसल अभी एक चैनल के मंच पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बताया कि उन्होंने ईमानदार पत्रकारों की, और ईमानदार मतलब उनका सैटिरिकल वे में था, ईमानदार पत्रकारों की सूची बना रखी है। और जो एंकर थी उनके लिए भी उन्होंने कहा कि आप भी उस सूची में शामिल हैं। और बार बार उन्होंने ईमानदार जब ये बात कही तो स्वाभाविक है कुछ देर के बाद उन एंकर ने भी उनका सही तरह से जवाब दे दिया। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसी कोई सूची एग्जिस्ट करती है और क्या नेता अब सूची बनाते हैं, सूची के अनुसार चलते हैं? पिछले कुछ दिनों से जबकि कुछ पत्रकारों ने ही गोदी मीडिया और कई तरह के दूसरी बातें फैलानी शुरू कर दी, उससे नेताओं का और राजनीतिज्ञों का मनोबल बढ़ा है। चूंकि अब हम खुद को ही गाली देने पे आमादा है, हम खुद के लिए अपशब्द कह रहे हैं, तो ऐसे में दूसरों का मनोबल बढ़ेगा। अब ये गोदी मीडिया कहने वाले कौन है, वो उन्होंने पास्ट में क्या किया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो जरूरी भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या पत्रकारों के सवाल से घबराकर नेता अब एक हिट लिस्ट बनाएंगे जिन्हें कि उन्होंने कथित तौर पर ईमानदार पत्रकार बताया, तो और अगर वो सूची बनेगी तो उस सूची का होगा क्या? क्या उसका रिएक्शन, उस पर रिएक्शन होगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी? अगर आप सूची बनाएंगे, अगर कोई नेता सूची बनाता है तो यकीन मानिए कि उस पर आगे चलकर प्रतिक्रिया भी होगी। तो इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि इस देश में अब पत्रकारों के लिए हिट लिस्ट बनना शुरू हो गया है। और ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो आतंकवादी हिट लिस्ट बनाते थे, इसलिए कि वो आपको चैन से जीने नहीं देंगे। इस देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों के साथ क्या कुछ होता है सबने देखा है। और अगर ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है पत्रकारों को शांत करने के लिए, ईमानदार पत्रकार जो बताए जा रहे हैं तो वो जब उनकी सत्ता आएगी तो वो इन पत्रकारों का क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पसंद नापसंद अलग चीज है। आप किस पत्रकार को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, अलग बात है। आप किस सवाल में सहज होते हैं, असहज होते हैं, अलग बात है। लेकिन अगर आप नेता हैं तो आपको सभी तरह के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, और ये आपका फर्ज भी है। आपकी विपरीत धारा में जो लोग हों उनको आप सुनने से मना कर दें, या उनसे आप उनके लिए एक लिस्ट बना लें और कहें कि साहब मेरे पास एक लिस्ट है, तो आप दरअसल लिस्ट नहीं बता रहे होते हैं, आप उस पत्रकार को धमका रहे होते हैं। और उससे बचना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया पत्रकारों की जमात से आना चाहिए। ये क्या बकवास? आप लिस्ट बनाने वाले होते कौन है? क्या आप तय करेंगे कि पत्रकार सवाल किस तरह के करेंगे? और अगर ये प्रक्रिया अपनाई गई तो फिर पत्रकारिता बचेगी कितने दिन, ये तय करना होगा। साहब, ये जो कथित ईमानदार हैं अखिलेश यादव जी, आपने कुछ दिनों पहले 2016 में एक 500 पत्रकारों के लिए कुछ योजना, आवास योजना भी शुरू की थी, तो वो कौन से ईमानदार पत्रकारों के लिए किया था? आप अपनी पसंद को और नापसंदगी को पत्रकारिता पर थोपने की कोशिश ना करें, कोई भी हो। अगर पत्रकारों पर अपनी पसंद और नापसंदगी को थोपने का मौका है तो यकीन मानिए कोई भी नेता आपको बोलने का मौका नहीं देगा। प्रश्न सुनिए, उसके जवाब दीजिए। चूंकि जवाब
सुनने के लिए ही लोग आपके सामने बैठे हैं। पत्रकार, अब एक खास बात निकल कर आती है, पिछले कुछ दिनों में निकल कर आई कि साहब आप लोगों के नाम पर, कि लोग जानना चाहते हैं, इसके नाम पर आप अपने प्रश्न करते हैं। दरअसल लोग ऐसा नहीं पूछते हैं। ये आपको किसने बताया कि लोग ऐसा नहीं पूछते हैं? आप पत्रकारों से ज़्यादा रहते हैं क्या समाज में? क्या आपका समाज से रास्ता उससे ज़्यादा है? नहीं है। आप 5 साल में टर्राने वाले मेढक हैं जो समाज के बीच में जाते हैं, और यही आपका बस उतना ही ताल्लुक है, उतनी ही देर का ताल्लुक है। पत्रकार दिन रात निकलता है, लोगों के बीच जाता है, और इसलिए वो कहता है कि लोग ऐसा सोचते हैं। उसके लिए गिनती पर लोग नहीं हैं कि वो बताएगा महेश है, सुरेश है, दिनेश है। ये आप करते हैं। आपकी उंगलियों पर गिनती के लोग होते हैं, इसलिए जब लाभ पहुंचाने की बात आती है तब आप उंगलियों पर गिनकर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन साहब, पत्रकार ऐसा नहीं कर सकता। पत्रकार ऐसा नहीं करता है। इसलिए यह खतरनाक ट्रेंड है जिसकी ओर इशारा किया है अखिलेश यादव ने। अलाव की आंच पर आज इस खबर को पकाना जरूरी था। अगर, हालांकि सब अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी एक दल, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई सार्वजनिक तौर पर यह कहे कि हमारे पास एक सूची है पत्रकारों की, तो यह चिंता की बात है। वो सूची चाहे लाभ देने के लिए हो, या उनको थ्रेट करने के लिए हो, या उनको सर्टिफाई करने के लिए हो, उस सूची को आप अपने जेब में रखिए, क्योंकि उस सूची से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। उस सूची से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसलिए भविष्य में कोई भी नेता हो, अगर आपको सर्टिफिकेट देना तो मुंह पर मारिए, उसकी जरूरत नहीं है। आप अगर पत्रकार हैं, आप अगर पलामू के पत्रकार हैं, आप नक्सलियों के बीच जीते हैं, आपको मालूम है कि अगर आप उसके पक्ष में जाएंगे तो पुलिस गोली मार देगी, और अगर नक्सली के विरोध में जाएंगे तो नक्सली गोली मार देंगे। उस संतुलन के बीच में पत्रकार जीता है। कितने सर्टिफिकेट बांटेंगे आप, और कितने तरह के सर्टिफिकेट बांटेंगे? वो जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले पत्रकार हैं, सिर्फ उतने ही पत्रकार नहीं है। पत्रकार वो भी है जो जमीन पर काम कर रहा है। तो आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, और ऐसी हिट लिस्ट की हम धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसी हिट लिस्ट को हम मानने से इनकार करते हैं। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। बाइस्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।